रोजगार मेले के तहत केंद्र सरकार 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को पटना अधिवेशन भवन में नियुक्ति पत्र बांटा गया, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव मौके पर मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने अपने हाथों से युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। पटना के अधिवेशन भवन में नियुक्ति पत्र लेते हुए सभी अभ्यर्थी काफी खुश दिखे। केंद्र सरकार की तरफ से रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस दौरान अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार के 800 युवाओं को रोजगार मिला है। इस रोजगार मेले में 30% महिलाओं को नौकरियां मिली हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। बहुत सुखद अवसर है कि आज बिहार की राजधानी पटना में और आज कुल मिलाकर के यह 11वां आयोजन मेला था रोजगार मेला का, प्रधानमंत्री रोजगार मेला का आयोजन। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था अक्टूबर 2022 में, जब पहला ये शुरू हुआ था 22 अक्टूबर, और उन्होंने कहा था कि हम अगले साल 1 साल के अंदर 10 लाख नियुक्तियां युवाओं को देंगे और 10 लाख सरकारी नियुक्तियां। और सचमुच में आज हम ये कह सकते हैं कि 1 साल दिसंबर में होगा, लगभग 7 लाख से भी अधिक नियुक्तियां दी जा चुकी है और प्रोसेस में अगले महीना 2 महीना में मुझे लग रहा है कि सारी नियुक्तियां 10 लाख से 10 लाख ही नहीं बल्कि जो अभी प्रोसेस है वो उससे भी पार करके ज़्यादा जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। 11 लाख से। नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर स्थित स्टेट गेस्ट हाउस मैदान में राजगीर महोत्सव का उद्घाटन हो चुका है। महोत्सव का उद्घाटन बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी और श्रवण कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके पूर्व दोनों ने राजगीर महोत्सव परिसर के ग्रामश्री मंडप में लगाए गए सभी स्टॉलों का बारीकी से देखा। इतना ही नहीं, महोत्सव में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग राजगीर स्टेट गेस्ट हाउस मैदान में पहुंचे। इस दौरान वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया तो बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा। गरीब लोग बिहार से कहां जाएगा? दूसरे राज्यों में जाने के लिए गरीबों को, मजदूरों को मजबूर किया जा रहा है। ये दिल्ली वाले लोग चाहते हैं कि बिहार का भला नहीं हो, बिहार का मजदूर दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाए, यहाँ रोजी रोटी उनको नहीं मिले। तो 33% तो मनरेगा के बजट में कटौती किया और 100 करोड़ से ज्यादा हमारा बिहार में भी मटेरियल का भी बकाया, यानी समय पर हमको पैसा नहीं मिलता है। हमारे विकास की गति में हमारा जो रफ्तार है उसको रोकने की हमेशा कोशिश की जाती है। तो इसको भी बिहार की जनता को, नालंदा की जनता को समझना पड़ेगा। इस हालात को बदलने के लिए बिहार के गरीब दूसरे राज्य में मजदूरी के लिए नहीं जाए, दूसरे राज्य में काम के लिए नहीं जाए। अगर कोई अच्छा आमदनी के लिए जाना चाहता है तो उसको रोक नहीं है, लेकिन उसको रोजगार देने के लिए कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि 5 साल में 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया देंगे और रिफंड नहीं करना है, अनुदान के तौर पर देने का फैसला बिहार की सरकार ने किया है। ऐसा फैसला देश के किसी राज्य में नहीं है कि पहले अगर नहीं मिलता था तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जब बिहार हर पैमाने पर अपने कार्यों, अपने उपलब्धियों का प्रदर्शन पूरे देश में सबसे अच्छा कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने एक सर्वेक्षण पूरे देश का कराया और उसका पैमाना मतलब उन्होंने उसकी बुनियाद इस चीज पे रखी थी कि ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल गांव में रहने वालों को कितना शुद्ध जल कितने घंटे तक उपलब्ध होता है। देश के हर जिले का सर्वेक्षण, और कोई बिहार सरकार ने नहीं कराया, भारत सरकार ने कराया था। वहाँ श्रवण जी का ही विभाग होता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जिसके अधीन स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय है, उसी ने कराया था। और पूरे देश में जब जिलों की सूची तैयार हुई
और गर्व होगा कि ऊपर के 5 जिलों में से 4 जिला बिहार का था,